Good morning students, welcome to my classes. Today we start chapter 4 multiplication and division. Okay, तो what is multiplication? We know that हम जानते हैं कि in a multiplication sum, एक multiplication sum में the number to be multiplied is called multiplicand. जिस number को multiply करना होता है उसको क्या कहते हैं? multiplicand. द नंबर बाई विच वी मल्टीप्लाई, जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे कहते हैं मल्टीप्लाइज. ठीक है, जिससे हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे कहते हैं मल्टीप्लाइज. एंड द रिज़ल्ट ऑफ मल्टीप्लिकेशन, और जो हमारा आंसर आता है मल्टीप्लिकेशन का है तो उसे कहते हैं हम प्रोडक्ट. ठीक है, तो जैसे कि एग्जांपल है आपका 315 मल्टीप्लाई बाई 45. ठीक है, तो अब हमने इसमें 45 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 45 क्या हुआ हमारा मल्टीप्लाई, और जिसमें हम मल्टीप्लाई करते हैं उसे कहते हैं हम मल्टीप्लिकेंट. ठीक है, अब हमने इसका मल्टीप्लाई किया. कैसे किया? 5 का टेबल कितने टाइम्स रीड करना है? 5 टाइम्स. तो 5 5 25. अब 25 इस तरह से होता है तो इसकी जो 1st डिजिट होगी वो यहाँ रहेगी और जो इसकी 10th डिजिट होगी वो कहाँ आ जाएगी? कैरी में. ठीक है, 5 1 5, 5 और 2 7, उसको हम कैरी को इसमें ऐड कर देंगे. ठीक है, तो 7 हो गया. 5 3 15. ओके, अब जब हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे? क्रॉस लगा देंगे. ठीक है, या फिर हम 0 भी लगा सकते हैं. अब 4 का मल्टीप्लाई 5 टाइम्स रीड करिए. 4 1 4, 4 2 8, 4 3 12, 4 4 16, 4 5 20, कैरी 2. 4 1 4, 4 and 2 6, 4 3 12. अब दोनों नंबर्स का मल्टीप्लाई हो चुका है, 4 का भी और 5 का भी. ठीक है, अब क्या करेंगे? इसको इन दोनों को ऐड कर देंगे. तो ठीक है, 5 5 रहेगा. 7 0 7, 5 and 6 11, कैरी 1, 2 and 1 3, 3 and 1 4 and also 1. सो जो आंसर आपका आया मल्टीप्लाई करने के बाद में उसको क्या कहेंगे आप? प्रोडक्ट. ओके, नेक्स्ट हमारा आता है डिवीज़न. इन अ डिवीज़न, एक डिवीज़न में द नंबर विच इज़ डिवाइडेड, जिस नंबर को हम डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं डिविडेंड. द नंबर बाय विच द डिविडेंड इज़ डिवाइडेड, और वो नंबर जिससे हम डिविडेंड को डिवाइड करते हैं उसे कहते हैं हम डिवीज़र. यानी कि जिस नंबर से डिवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं? डिवीज़र, और जिसमें डिवाइड करते हैं उसे क्या कहते हैं? डिविडेंड. द नंबर वी गेट एज अ रिज़ल्ट ऑफ डिवीज़न इज़ कॉल्ड क्वोशेंट, और जो हमारा रिज़ल्ट होता है उसको कहा दैट इज़ कॉल्ड क्वोशेंट. द डिविडेंड इज़ कॉल्ड रिमाइंडर, और जो आंसर बचता है लास्ट में रह जाता है डिविडेंड उसे कहते हैं हम रिमाइंडर. ठीक है, अब जैसे कि आपका 6495 डिवाइड बाई 50. अब यह है आपको 50 से आप इसको डिवाइड कर रहे हैं. ठीक है, जब हम 50 से डिवाइड कर रहे हैं तो ये क्या हुआ हमारा? डिवीज़र, और जो हमारा आंसर आया वो क्या हुआ हमारा? 129 क्या हुआ आपका? क्वोशेंट, और जो 6495 है वो क्या हुआ आपका? डिविडेंड, और जो लास्ट में रह जाता है उसको कहते हैं हम रिमाइंडर. ठीक है, एक ये फॉर्मूला है आपका, डिविडेंड इक्वल टू डिवीज़न मल्टीप्लाई बाई क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर. ठीक है, इसको लर्न कर लीजिएगा. नाउ एक्सरसाइज 4.1, राइट दी नंबर्स मल्टीप्लाई एंड राइट दी नंबर्स वर्टिकली एंड मल्टीप्लाई. पहले जो नंबर्स दिए हैं उनको वर्टिकली लिखिए और फिर उसका क्या करना है? आपको मल्टीप्लाई करना है. ठीक है, 3725 मल्टीप्लाई बाई 8, तो इसको लिख लिया आपने. 8 5 40, कैरी 4, 8 2 16, 16 and 4 20, कैरी 2, 20 का 0 यहाँ रहेगा, कैरी 2. 8 7 56, 56 and 2 58, कैरी 5. 8 3 24, 24 and 5 29. तो आंसर क्या रहा आपका? 29,800. ठीक है, इसी तरह से आप सभी मल्टीप्लाई करेंगे. ठीक है, मल्टीप्लाई सभी स्टूडेंट्स पे आते हैं, और अगर कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो तो आप उससे पूछ सकते हैं. ठीक है, ये भी मल्टीप्लाई है, ये 3 डिजिट्स के हैं, इनको भी कीजिएगा. नेक्स्ट इज़ फाइंड द क्वोशेंट बाय लॉन्ग डिवीज़न. आपको क्या फाइंड करना है? क्वोशेंट फाइंड करना है. राइट द रिमाइंडर इफ़ एनी, और आपको रिमाइंडर भी लिखना है अगर कोई होता है तो. अब आपको 254 को किससे डिवाइड करना है? आपको 8 से. ठीक है, 8 3 अब फर्स्ट डिजिट क्या है यहाँ पे? 2. ठीक है, अब 2 तो 8 से डिवाइड नहीं हो सकता क्योंकि 2 काफ़ी छोटा है. ठीक है, जब हम डिवाइड करते हैं तो या तो डिजिट जो हमारी है वो इसके इक्वल होनी चाहिए,
डिवीज़र के, या फिर इससे बड़ी होनी चाहिए, या फिर इसकी वो होनी चाहिए मल्टीप्लाई इसके टेबल में होनी चाहिए, ठीक है, इससे डिविजिबल हो। तो अब यहाँ पर क्या है आपका 25 है, ठीक है। तो 25 देखते हैं आता है या नहीं आता। 8 के टेबल में 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 8 3 जा 24। अब 24 हो गया, 25 से छोटा 8 3 जा 24, 8 4 जा 36, तो 36 इससे ज़्यादा हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, 24 लिया हमने, तो 5 - 4 = 1, और यहाँ पर क्या ले लिया हमने 4, कितना हुआ 14। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, तो नहीं जा रहा है, 8 1 जा 8, तो 14 - 8 कितना हुआ आपका 6। तो जो 31 हुआ आपका वो क्या हो गया आपका क्वोशेंट, और जो रिमाइंडर है आपका वो क्या हुआ आपका 6, ठीक है। अब इसी तरह से इसको किया हमने, 5 7 जा 35, कुछ नहीं रहा यहाँ पे, ठीक है, नथिंग लेफ्ट। अब यहाँ पे आपने पहले तो 4 लिया, ठीक है। जब हमने यहाँ पे 4 लिया तो 4 तो डिविजिबल नहीं है 5 से, क्योंकि 4 इज़ स्मॉलर देन 5, तो नहीं जाने के लिए क्या लगाएंगे आप 0, फिर क्या ले लेंगे आप 5 ले लेंगे, कितना हो गया 45। तो 5 के टेबल में 45 कितने टाइम्स में आता है 9 टाइम्स में, तो 5 9 जा 45। तो यहाँ पे रिमाइंडर कुछ भी नहीं है तो 0 हो गया, और क्वेश्चन क्या हुआ आपका 709, ठीक है। इस तरीके से आप ये वाला डिवाइड कर लेंगे, इसी तरह से ये वाला कर लेंगे, ठीक है। अब वर्ड प्रॉब्लम है, ठीक है। अ पैकेट कंटेन्स 135 हैंकीज़, एक पैकेट में कितने हैंकीज़ हैं 135। तो आपसे पूछा है हाउ मैनी हैंकीज़ आर देयर इन 225 सच पैकेट्स। तो उसी तरह के मतलब कुछ हैंकीज़ हैं जो मतलब उनके 225 पैकेट्स हैं, तो उसमें कितने हैंकीज़ होंगे, ठीक है। एक पैकेट में कितने 135, तो 225 पैकेट्स में कितने होंगे। तो देखिए नंबर ऑफ़ हैंकीज़ इन वन पैकेट कितना है 135, यानी कि एक पैकेट में कितने हैं 135। अब 225 पैकेट्स में कितने होंगे 125 मल्टीप्लाई बाई 225। देखिए अगर आपसे किसी भी क्वेश्चन में वर्ड प्रॉब्लम में अगर आपसे कोई एक चीज़ की कुछ चीज़ डिमांड दी हुई है, ठीक है, किसी भी एक चीज़ के बारे में, या उसका कॉस्ट है या कोई नंबर्स हैं, कुछ भी दिया हुआ है, एक चीज़ का दिया हुआ है और ज़्यादा चीज़ों का पूछा है, तो वहाँ क्या होता है आपका मल्टीप्लाई। और अगर ज़्यादा चीज़ों का दिया हुआ है और केवल सिंगल चीज़ के लिए पूछा है, तो वहाँ क्या करेंगे आप डिवाइड, ठीक है। तो यहाँ पे आपने क्या किया 135 में 225 से मल्टीप्लाई किया, ठीक है। आंसर क्या है आपके कितने हैंकीज़ होंगे 225 पैकेट्स में 30,475। मल्टीप्लाई मैंने यहाँ पे किया है, इसको अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट इज़ 98 किलोग्राम ऑफ वीट आर फिल्ड इन अ सैक। एक सैक है जिसमें कितना वीट है 98 kg। हाउ मैनी kg ऑफ वीट आर फिल्ड इन 2345 सैक्स। तो 2345 सैक्स में कितना वीट होगा, ठीक है। तो 1 सैक में कितना है 98 kg, तो इतने में कितना होगा, तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ हमने मल्टीप्लाई किया, 8 5 40 कैरी 4, 8 4 जा 32, 32 एंड 4 36 कैरी 3, ठीक है, कैरी कितना 3, 8 3 जा 24 एंड 3 27 कैरी 2, 8 2 जा 16 एंड 2 18, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 4 जा 36 एंड 4 40 कैरी 3, 9 3 जा 27 एंड 4 21 कैरी 2, 9 2 जा 18 and 2, sorry, one more time, 9 5 जा 45 कैरी 4, 9 4 जा 36 और 4 34 40 कैरी 4, 8 3 जा 24, सॉरी 9 3 जा 27 और 4 31 कैरी 3, 9 2 जा 18 एंड 3 कितना हुआ 21। ऐड कीजिए 0 6 5 11 कैरी 1, 7 और 1 8, 8 और 1 9, ठीक है, और 1 1 2 एंड 2, तो कितना हुआ आपका 2,29,810 kgs। रोमन सेव्स इतना एवरी मंथ, ठीक है, हर महीने कितने रुपीज़ की वो बचत कर रहा है 2525 की। हाउ मच मनी विल ही सेव इन 23 मंथ्स। तो 23 मंथ्स में कितना करेगा, डायरेक्ट है मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा, ठीक है। होप यू विल बी अंडरस्टैंड, थैंक यू।